चरिया श्रोणियाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रज्ञा श्रोमणी सुयश सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। मनुष्य अंतिम तीर्थेश्वर स्वामी के शासन में हम सभी विरासत हैं। आचार्य भगवत ने अपनी देशना में एक अनुपम सूत्र प्रदान किया है। इच्छाएं दुख का कारण है, इच्छाएं सुख की शत्रु है। जहां जहां इच्छाएं हैं वहां वहां व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है। जहां लोभ बढ़ता जाता है वहां व्यक्ति पाप की ओर अग्रसर होता जाता है। किंतु इच्छाओं की अनियंत्रित पने में न जाने कितने संबंधों का विच्छेद कर दिया, कितने सत स्वभावों पर आवरण डाल दिए। जब हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होता है तो हमें शांति महसूस होती है, और वही जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम क्लेश का अनुभव करते हैं। किस तरीके से हम अपने स्वभाव को प्राप्त करें, इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वरप्रते पदम देवम नामृते वर्तनारकम छाया तपस्योर भेद प्रतिपाद यतोर महान। हे जीव, वृत्ति अवृत्ति बनकर के दुर्गति में जाना की अपेक्षा वृत्ति बनकर के स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। यानी आप कहीं पे जा रहे हैं तो धूप एक जगह है जहां पे आप खड़े हुए और वहां पर सूर्य की तेज धूप है, और एक व्यक्ति था जो उससे थोड़ा सा पास में जाकर एक पेड़ के नीचे छाया में खड़ा हो गया। तो उन दोनों में से श्रेष्ठ बुद्धिमान कौन था? जो वृक्ष की छाया में जाकर खड़ा हो गया। तो यही पूज्यपाद स्वामी समझा रहे हैं कि धूप में खड़े रहने की अपेक्षा से छाया में खड़े रहना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार अवृत्ति बनकर के दुर्गति का में जाने की अपेक्षा से वृत्ति बनकर के संयम का पालन करके धर्म का आचरण करके सही अपने सत स्वभाव को प्राप्त करके उपशम भावों की प्राप्ति पूर्वक स्वर्ग में जाना और मोक्ष को जाना श्रेष्ठ है। कल दो सूत्र कौन कौन से दिए थे? किसी को याद है? कार्य, अच्छे से बोलो, कार्य लिंग ही कारणम, बोलो। और दूसरा भावेन बंधो, बोलो अच्छे से, भावों से ही बंध है और भावों से ही मोक्ष है। व्यक्ति अच्छे भावों का फल अच्छी गति, अच्छा नाम, यश, ख्याति, पूजा, धर्म में और उत्कृष्ट पद की प्राप्ति, महाव्रतों का पालन, इनके रूप में अच्छा हो पाता है। एक छोटी सी घटना है, एक कथा आती है पुराण में। एक राजकुमार थे, वो जिस राज्य के वहां थे वहां पर एक शेर था। वो शेर प्रतिदिन अपने यहाँ से एक एक व्यक्ति को उठा करके, बच्चों को उठा करके ले जाता और उनका शिकार कर लेता, उनको खा लेता था। अब सब लोग प्रजाजन बहुत दुखी थे
कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो खेलते रहते उनको ये शेर उठाकर ले जाता है। तो वहां के राजकुमार जो था वो बहुत पराक्रमी था। उसने क्या किया, जब शेर गुफा में था और चारों ओर से ईंधन यानी लकड़ी आदि कुछ रुई आदि भर दिया उस गुफा में, बाहर उसका गेट भर दिया और आग लगा दी। तो क्या हुआ, वह शेर भी उस यानी ईंधन के साथ में शेर भी जल करके मर गया। तो आत्म ध्यान से वह शेर मर गया और एक किसान बन गया। और वही जो राजकुमार थे, आप सब लोग द्रोणगिरी है क्या, द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र पे गुरुदत्त स्वामी का नाम सुना होगा आपने। तो जो गुरुदत्त स्वामी है ये उन्हीं की कथा है। वही गुरुदत्त राजकुमार जो थे वह कालांतर में मुनिराज बने और फिर उन्होंने उग्र तपस्या की। वह एक जगह तपस्या कर रहे थे और क्या हुआ, तपस्या में लीन थे। इतने में पास से एक किसान गुजरा। अब वो किसान उनको देख करके उसे बहुत अकारण क्रोध आ गया। आपने देखा होगा बहुत बार कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, हमसे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसे देख कर हमें कलुषित भाव हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा पूर्व का कोई ऐसा वेर बंधा हुआ है उसके साथ, ऐसा कोई नियम है कि देखने मात्र से या सुनने मात्र से अथवा उसकी कोई चेष्टा देख करके हमारे मन के भाव कलुषित हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम अपने परिणामों को वहीं पर दबा दें। इसी का नाम समता है। अपने आप को समझाए उस समय कि वह पर द्रव्य है, पर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, उसका द्रव्य से भिन्न है, उसका क्षेत्र स्वतंत्र है, काल स्वतंत्र है और भाव भी स्वतंत्र है। हम उसके परिणाम में देखकर हम क्यों दुखी हो। यानी जो हम घर परिवार में या समूह में रहते हैं तो आप देखना संयोगिक स्थितियों में सामान्यतः ऐसी भाव दशा हर प्राणी के साथ बनती है कि नहीं बनती है। तो उस स्थिति में हम कब तक हम अन्य को सुधारेंगे या समझाएंगे। होता यह है कि हम अन्य को समझाने जाते तो वो हमें ही समझा देते। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वयं को ही समझाना है, हमारा आत्मकल्याण तभी होगा। तो यही सकारात्मक सोच है कि पर द्रव्य का परिणाम स्वाधीन है, हम अपने आप को ही समझा सकते हैं। अब वो जो किसान था उसे भी वो गुरुदत्त मुनिराज को देख करके पूर्व भव का वेर स्मरण में आ गया कि ये जो राजकुमार थे पहले, इनकी वजह से मुझे जला दिया था इन्होंने। तो ऐसा पूर्व भव का वेर स्मरण में आने से अकारण तीव्र क्रोध आ गया उस किसान को। तो उस किसान के खेत में कपास की खेती थी। तो वो कपास की खेती से जो रुई थी वो रुई निकाल करके लाया और गुरुदत्त मुनिराज के पूरे शरीर पर रुई लपेट दी और उन्होंने उन्हें आग लगा दी। तो वो गुरुदत्त मुनिराज तपस्या में लीन थे। अपने उपसर्ग आया जानकर भी अपने आत्म ध्यान से चित नहीं हुए। और हमें एक मच्छर काट जाए तो छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं। जब हम ऐसे विचलित हो ना तो उस समय क्या करना अभ्यास, तब हमें अपने से ऊपर जो महापुरुष है, तीर्थंकर चक्रवर्ती है या मुनिराज है, उनके ऊपर भी ऐसी स्थिति में वो समता धारण की। तो ऐसी समता हमें भी धारण करनी चाहिए। ऐसे भाव उस समय बनाना चाहिए। जब भी
विपरीतता प्रतिकूलता हमारे सामने आए, तो वैसे ही गुरुदत्त मुनिराज ने भी उस समय में आत्म ध्यान में लीन रहे और कर्मों की क्षपणा की। ऐसी स्थिति में हमारे कर्म और ज्यादा तेजी से दूर होते, यानी निर्जीव होते। विपरीत कल बताया था, बुरी बातें ज्यादा याद रहती। महाराज जी ने क्या बताया था कि बुरी बातें ज्यादा याद रहती है, यानी तो वो हमें सही समय पे काम आ जाती है अगर हमें कोई चीज बुरी लगी। तो वैसे ही प्रतिकूलताओं के आने पर हम महापुरुषों का स्मरण करें, उनके द्वारा ऐसी स्थिति में क्या किया गया, वह चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हम भी अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। और आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वही स्थितियां नॉर्मल हो जाती है, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो हमें याद आता है कि अच्छा किया हमने उस समय गुस्सा नहीं किया, और हम अपने आप को धन्यवाद देते। और यदि हमने गुस्सा या तीव्र क्रोध कर लिया होता तो क्या हो जाता है, 10 दिन बाद या महीने भर बाद भी हमें याद आता है यार ये ठीक नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से जो प्रथमार्ग योग है, बोधि समाधि निधानम, यानी ये हमें बुद्धि देने वाला रहता है कि हर स्थिति में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। तो इस तरह गुरुदत्त स्वामी ने अपने साधना के माध्यम से कर्मों को बहुत फास्ट निर्जीव किया और केवली द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र से केवल अवस्था को प्राप्त किया। तो हमें भी ऐसी स्थिति में एक सूत्र याद रखना है। आज का सूत्र है देखो जानो जाने दो। बोलो देखो जानो जाने दो। अच्छे से बोलो देखो जानो जाने दो। यानी माना कि आप अनुव्रती बन गए, महाव्रती बन गए और अंजलि में कुछ बात आ गया, तो वहां पे नहीं बोलना है देखो जानो जाने दो। समझ गए ना? आपने किसी को, माँ ने किसी बच्चे को एक चाटा मार दिया और माँ बोल रही बच्चे को देखो जानो जाने दो, तो बच्चा क्या करेगा, मम्मी के पर्स से पैसे निकाल लिए और बोलेगा देखो जानो जाने दो। ऐसा नहीं करना। हमें धर्म का जो मुनिराज या जो भी शास्त्रों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, हमारा जीवन उस ज्ञान से नहीं चलता। हमेशा ध्यान रखें, हमारा जीवन वो ज्ञान से के बाद विवेक से चलता है। समझ में आया ना? कैसे? जैसे कोई माँ किसी दुकानदार के यहाँ से गेहूं ले आई किसान के पास से, तो वो गेहूं क्या आप सीधे सीधे चक्की में डाल देते हो क्या? वहां पे हम विवेक करते हैं। विवेक यानी पृथक कर दिया, उसमें से कंकर बीन लिए, फिर उसको धो लिया, शोधन कर लिया और फिर उसका प्रयोग चक्की में पीसने में करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ आपको ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन उसका प्रयोग भी, वो सूत्रों का प्रयोग भी हमें विवेक से करना है। तो क्या सूत्र है? देखो जानो जान दो। तो इस तरह छोटे छोटे सूत्रों को समझकर हम अपने जीवन की खुशियों को, प्रसन्नता को हमेशा बनाए रखें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज जी की Today
समझे चल सवरा वंदे पंचगुरुणा वंदे चारण चरणं सदा वंदे चारण चरणं सदा वंदे विजितमदं चेतुं निर्मलं निर्विकारम् रहित सकल संगम संयमा सत्य चित्तम सुनैव भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण गीतम सद्गुरु नाम नित्यम जनन मरण गीतम मम गुरु नाम नित्यम जनन मरण गीतम मम गुरु नाम नित्यम। जबले अंतरंग परम सिद्ध भगवान की वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्याचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की 309 करोड़ मिराजों की अहिंसा में विश्व जैन धर्म की हनुमानी माता की भगवानों, आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। बड़े पुण्य के नियोग से जिनवाणी के श्रवण का अवसर मिलता है। यूँ तो हम लोग सब इकट्ठे होते हैं पाप के कार्यों के लिए, लेकिन पुण्य के कार्यों के लिए दुर्लभ ऐसे समय आता है, दुर्लभ ऐसे क्षण होते हैं जब हम सामूहिक रूप से पुण्य कमाते हैं, पुण्य के लिए इकट्ठा होते हैं। आप सभी का भाग्य है जिनवाणी सुनने के लिए आए हैं। आप आए कि नहीं? सुनने के लिए आए? पक्का? ठीक है, सुनने के लिए आए हैं तो अच्छी बात है। एक अंतरंग से भाव हो, क्या बात समझना हमारी सुनते हो। एक अंतरंग से भाव हो कि हम कुछ सुने जिससे हमारा कल्याण हो, और एक रूटीन वर्क। बात आ रही समझ में? यानी कि जैसे एक मंदिर आते हो, अब आपने नियम ले लिया है। क्या नियम लिया है? रोज दर्शन करना है। दर्शन करना कैसे कल तो बता दिया था मैंने, आपको समझ में आई है। तो आपने नियम ले लिया रोज दर्शन करना है, तो आप अध्यक्ष जी रोज आते हो रूटीन से। आपका टाइम है 9 बजे का, आप 9 बजे आ जाते हो, ठीक है। एक रोज आप आते हो, दर्शन करते हो, और एक आपके अंतरंग से ऐसे भाव हो कि चलो भगवान के दर्शन करें। समझना इस बात। काम दोनों एक से हैं। क्या चीज? काम दोनों एक से हैं। दो व्यक्ति कर रहे हैं काम को। आपका नियम है आप रोज दर्शन करने आते हो, और वो व्यक्ति है उसके अंतर से भाव हुए भगवान के दर्शन करने के, और वो भगवान के दर्शन करने आया। देखने वाले को अभी अपन बाहर से देख रहे हैं तो दिख रहा है कि दोनों व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दर्शन करने में क्या, दोनों के दर्शन करने में जमीन आसमान का अंतर है। एक सी क्रिया होते हुए भी परिणाम एक से नहीं होते, और हमको क्रियाओं के अनुसार बंध नहीं होता, परिणामों के अनुसार बंध होता है। क्या सुन रहे हैं सब? यहाँ पर सब श्रोता है, श्रोता है कि नहीं है? सुनने के लिए सब आए हैं, लेकिन सुनने का फल किसको मिलने वाला है? यहाँ
दूसरे किसी को मत देखना। क्या हम जो भी बात आपसे कह रहे हैं वो आपके लिए है। संजय भैया किसके लिए है? मेरे लिए है। किसके लिए है? बोलो किसके लिए है? हम जो भी कह रहे हैं मेरे लिए है, दूसरे को मत देखना। अक्सर होता ये है, हम जब कथन करते हैं तो महाराज ने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो हमारी दृष्टि तुरंत जाती है आज बहू साथ में होगी तो कितना अच्छा होता है। हाँ क्यों? अरे या फिर दृष्टि ऐसी जाती है कि चलो आज हम सुन रहे हैं, आज जाके बताएंगे महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है। देखो, एक सुनना अपने लिए और एक सुनना सुनाने के लिए। सुनने भी बहुत सुनते तो हैं, पर सुनने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे भाव हो सकते हैं, और जिसके जैसे भाव है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। भावों का खेल है सब भावों का खेल है। शब्द में जो शक्ति है वो शब्द की शक्ति के साथ साथ अंतरंग के भावों की शक्ति कार्य करती है। क्या? शब्द का तो अपना एक अर्थ है, वो काम करता है। हमने कहा आम, बेटा नव्यांश क्या समझ में आया तुमको? आम शब्द जब हमने कहा तो क्या समझ में आया आपको? उस आम शब्द का अर्थ समझ में आ गया। आम यानी फल, आप जानते हो, आम उससे परिचित हो तो आपको अर्थ समझ में आया। तो शब्द के अर्थ को जान लेना एक अलग बात है, पर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द के अर्थ के साथ साथ एक शक्ति होती है, शब्द के अर्थ के साथ में भावों की शक्ति होती है। जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उस शब्द प्रयोग के पीछे हमारे भाव कारण होते हैं। क्या? एक व्यक्ति है, संजय जी मान लो घर में रात में देरी से पहुंचे, महाराज की वैयाकरण कर रहे हो या अन्य कोई कारण कर रहे हो, काम कर रहे हो, या कभी किसी दिन पिक्चर आदि गए हो, तो मान लो आप देर से पहुंचे हो और गेट खोलने के लिए अब मान लो लेट हो गई हो, 12-1 बज गई हो, पर आपकी पत्नी ने गेट खोला। क्या? आप बहुत देर से बैल बजाया, पहले से सो रहे थे, बैल सुनाई थी लेकिन खोला नहीं। क्यों नहीं खोला? क्यों? लोगों को पता है, सब समझता है ना। गुस्से में क्या होता है, कभी कभी अपने को काम करने का मन नहीं होता है, तो वो काम करना ही नहीं है अभी अपने को। ठीक है, तो अब जब गेट खोला तो क्या कहा? क्यों आए? जाओ चले जाओ जहां इतनी देर से आए। क्या कह रहे हैं? कहां थे अभी तक? क्यों आए? जाओ वहीं जाओ जहां पे थे। आए क्यों? तो शब्द क्या प्रयोग किया है? बात समझना क्या कह रहे हैं हम? शब्द क्या प्रयोग करते हैं? यदि बच्चा मस्ती करता है तो मम्मी डांटती है, मारती भी है, कहती है बहुत शैतानी करता है, तू हुआ ही क्यों? शब्द क्या प्रयोग करते हैं? ठीक, तो हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उस शब्द के पीछे भाव होते हैं, भाव शक्ति कार्य करती है, शब्द कार्य नहीं करते। हाँ, एक शब्द एक व्यक्ति बोलता है और सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। क्या? एक शब्द एक व्यक्ति बोलता है, सारी दुनिया फॉलो करती है। और अध्यक्ष जी, एक शब्द हम कहते हैं और पड़ोसी भी नहीं मानता। पड़ोसी तो छोड़ो, बेटा भी नहीं मानता। क्यों? उस शब्द के साथ भाव की शक्ति कार्य करती है, कहने वाले का प्रभुत्व जो होता है वो कार्य करता है। भगवान महावीर ने आज से कितने वर्ष पहले उपदेश दिया था? हाँ, 2500 वर्ष पहले उपदेश दिया था। भगवान महावीर ने कहा था जियो और जीने दो। आज भी उन भगवान महावीर के 2 शब्द, कितने? 2 शब्द आज भी दोहराए जा रहे हैं कि नहीं दोहराए जा रहे हैं? आज भी याद किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? और आज भी उन पर आचरण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? जिसको समझ में आता है वो आचरण में लाता है,
जिसको नहीं आता वो नहीं लाता। तो कहने का मतलब ये है कि भावों की महत्व होता है, भाव शक्ति कार्य करती है। आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं तो भी यहाँ पर आपकी भाव शक्ति कार्य कर रही है, और हम यहाँ पर कहने के लिए आए हैं तो भी हमारी भाव शक्ति कार्य कर रही है। यदि आप अंतरंग के सुनने के भाव से आए हैं तो आपके हाव भाव अलग होते हैं कि नहीं होते? एक जिज्ञासु व्यक्ति सुनता है, उसके भाव अलग होते हैं, हाँ, और एक सामान्य व्यक्ति सुनता है, उसके भाव अलग होते हैं। आप बात को बहुत गहराई से समझना। आपको एक बात दृष्टांत देते हैं। और एक, आपने कभी किसी को पानी पिलाया? क्यों मां? पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? पिलाया। किसी को भोजन कराया, समझा गया? हाँ बोलो, कराया कि नहीं कराया? कराया। अरे अपने घर के परिवार के लोगों को नहीं कह रहा हूं, उसकी बात नहीं कह रहा हूं। देखो, मान लो ग्रीष्म काल की तपन हो, खूब धूप पड़ रही हो, और अचानक से कोई थका हारा व्यक्ति आपके द्वार पर आके बैठा, बहुत प्यास लगी उसको, उसका कंठ सूख रहा है, और वो कहे भी ना पाए, और आप उसको देखकर समझ गए कि क्या, पहले इसको पानी पिलाओ, प्यास लगी है, और आप उसको एक जग पानी देते हैं प्रवीण भैया, और वो पी लेता है, तो खुशी किसको मिलती है बताओ? हाँ, पीने वाले को तो मिली ही मिली है, प्यास बुझी है, लेकिन पिलाने वाले को भी खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? हाँ, और आपके पतिदेव हैं, दुकान से काम करके आए, सहज बैठे हैं, उनको प्यास नहीं लगी, लेकिन आपने लाकर पानी वहां पर रख दिया, पानी वो भी उस समय में पी रहे हैं। अब आप देखो, वो खुशी आपको मिली, उसने भी पानी पिया। एक व्यक्ति जो प्यासा था, बाहर आके बैठा था, उसने पानी पिया, आपको खुशी मिली। आपके पति थे, आए बैठे, घर का परिवार का कोई सदस्य था, आपने पानी दिया, पिया, खुशी मिली आपको। दोनों खुशी में कितना अंतर है, ये अनुभव से आप बात को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं हम? कि काम एक सा होता है, लेकिन उस काम के पीछे भाव दशा काम करती है। आपके भाव कैसे हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे उस काम का फल मिलता है। सब भावों का खेल है। किसका खेल है? सब भावों का खेल है। यहाँ पर बैठे हैं तो भी भावों का खेल है, और दिनेश भैया बाजार जाते हैं तो भी भावों का खेल है। आज बाजार ऊंचा है कि नीचा? क्यों? हाँ, भाव का खेल है कि नहीं? भावों का ही खेल है। हम सब पाप का बंध करते हैं तो भावों से, और पुण्य का बंध करते हैं तो भावों से। कल महाराज ने सूत्र दिया था ना, भावेण बंधो भावेण मोक्षो। भाव से ही बंध होता है, भाव से ही मोक्ष होता है। हम जितना पाप क्रियाओं से नहीं करते, वचनों से नहीं करते, उससे कई गुना पाप हम भावों से कर लेते हैं। कितना? हम इंद्रियों से जितना भोग नहीं करते, उससे कई गुना भोग भावों से कर लेते हैं। बैठे बैठे यहां पर बैठकर भी आप सबको पुण्य बंद हो रहा है क्या? बोलो, घबराओ मत। मैंने कहा था मेरे साथ में बोलना पड़ता है। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। अब समझना, यदि यहाँ पर बैठकर मस्त पंखी की हवा ले रहे हो और आनंद में हो कि चलो अच्छा है, कहने के लिए कहेंगे कि प्रवचन सुनने आए हैं, वहां काम से भी बच गए, और यहाँ बैठ के क्यों ऋषभ भैया, है ना, है ना, अपना तो काम है, अपन आके बैठ गए, मान लो पंखे की हवा ले रहे हैं, तो अपने को क्या हो रहा है यहाँ पर धर्म सभा में? लोग कहेंगे, वो कहेगा उसको, तो हम कहेंगे कहाँ गए हैं? यह प्रवचन सुनने गए हैं।
और प्रवचन सुनने गए हैं तो प्रवचन हॉल में बैठकर कर क्या रहे हैं? तो पुण्य का बंद हो रहा है कि पाप का? दिनेश भैया विचार करने जैसी बात है। तो कहां पर पुण्य का बंद हो रहा है, कहां पर पाप का बंद हो रहा है, ये हम नहीं समझ सकते। एक बात और गहरी इसमें बीच में समझना, ये ऐसे समझ के ऐसा सुन के एकांत मत पकड़ लेना कि महाराज ने कहा है मंदिर में आकर भी पाप का बंद होता है, अपने को मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? अरे जब वहां जाकर पाप का बंद हो रहा है तो अपन जाए क्यों? क्यों समझे? ऐसे ही करेंगे अपन? हाँ, जाए क्यों? वहां पर जाकर पाप का बंद होगा तो अपन जाए क्यों? नहीं जाते, उससे अच्छा तो यही रहते। ऐसा एकांत मत पकड़। यहाँ आपके मंदिर आने का निषेध नहीं कर रहे, यहाँ पर आपके प्रवचन सुनने का निषेध नहीं कर रहे, यहाँ पर दूसरी दृष्टि से व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ पर आपको दूसरी दृष्टि बता रहे हैं कि यहाँ पर भावों का महत्व है। हर एक जगह भावों का महत्व है। हम कह रहे हैं आपने जितना पाप इंद्रियों से नहीं कमाया, इंद्रियों के भोगों से नहीं कमाया, उतना पाप आपने भावों से कमाया है। इंद्रियों से कितना भोग होता है और इंद्रियों के भोग कितनी देर के होते हैं? हाँ, कितनी देर भोजन करने में कितना समय लगता है? नाम क्या भैया आपका? हाँ, राकेश भैया। भोजन करने में कितनी देर लगता है आपको? बस 10 मिनट। हम लोगों को तो 1 घंटा लगता है। हाँ, अरे तो आप 2 बार करते हो तो 10-10 20 मिनट हुआ। 3-4 बार करते हो तो 4 बार में 40 मिनट हुआ। हाँ, ठीक है, बात समझना हमारी। क्या ये हम भोजन कितनी देर करते हैं? 10 मिनट करते हैं, लेकिन उस भोजन के लिए संक्लेशता कितनी देर करते हैं? उस भोजन के लिए परिणाम कितनी देर करते हैं? भोग का काल बहुत थोड़ा होता है, लेकिन भोग की भावना का काल बहुत अधिक होता है। भोग से जितना बंध नहीं होता, उससे कई गुना बंध भोग की भावना से होता है। आपने शास्त्र में एक कथा सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी? बोले महाराज कौन सी कथा? ये तो बताओ, तब बताएंगे सुनी कि नहीं सुनी, है ना? कथाएं शास्त्र में आपने सुनी है। एक तंडुल मत्स्य की कथा है। क्या? स्वयंभू लवण समुद्र है। हम जम्बूद्वीप में रहते हैं ना, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र है। ऐसे ही द्वीप समुद्र तो अंत में क्या आता है? हाँ, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद में अंत में समुद्र आता है जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उस स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य होता है। क्या? महामत्स्य होता है। कितना बड़ा? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा महामत्स्य होता है। योजन यानी क्या प्रमाण है योजन का? आप इतना ध्यान कर लो कि बहुत अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है? बहुत बहुत विशाल। जितनी बड़ी आपने व्हेल मछली देखी है आज तक, उससे कई गुना बड़ा। ठीक, एक महामत्स्य होता है। तो महामत्स्य के लिए कहा जाता है, वो जब सोता है, जैसे यहाँ भी बहुत से लोग सो रहे हैं, देखो सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? नहीं सो रहे? अच्छा, नहीं सो रहे तो अच्छी बात है। लेकिन देखो अक्सर ऐसा होता है, जब हम सोते हैं तो हमारा मूड क्या होता है? देखा बेटा कभी किसी को सोते? हाँ, सोफा सेट में बैठ के सो रहे हो, थिएटर में बैठे किसी को सोते देखा है? नहीं देखा? प्रवचन हॉल में तो देखा होगा। हाँ, थिएटर में सोए या ना सोए, क्यों? क्योंकि वहां तो पैसे लगे हैं, 100-150 रुपए खर्चा करके आए हैं, 3 घंटे की पिक्चर है, अपन सो जाएंगे तो पैसा हाँ बर्बाद जाएगा। तो इसलिए वहां नहीं बोलो। अच्छा, सब पता है आपको, वहां नहीं
नहीं आती, क्यों नहीं आती? अच्छा, यही बोल रहे हैं आप। अरे पैसा लगा है, इसके अलावा भी वहां पर आपका इंटरेस्ट है, वहां पर आपकी रुचि है, वहां पर आपका मन लगा है, आगे क्या होने वाला है। हाँ, वहां पर आप इंद्रिय विषयों का भोग कर रहे हैं, भोग में आनंद आता है, और आनंद आता है तो नींद नहीं आती। क्या होता है? आनंद आता है तो नींद नहीं आती, भोग में आनंद आता है। तो हम कह रहे थे वो शंभु रमन समुद्र में वो महामत्स्य होता है जिसका विशाल काय मुंह होता है, वो जब सोता है तो मुख को खोल लेता है, उसका मुख खुल जाता है, और इतना विशाल मत्स्य है, उसका मुख खुलेगा, उसके बीच में से पानी आएगा, जाएगा कि नहीं? जाएगा भी, आएगा भी, और उस पानी के साथ में हजारों की संख्या में मछलियां उसमें आती है और जाती है, लेकिन वो क्या करता है? वो सोता रहता है। वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है, और मछलियां उसके मुख में प्रवेश कर रही है और निकल के बाहर भी चली जा रही। कितनी संख्या में? हजारों की, लाखों की संख्या में उसके मुख में मछलियां आती है और जाती है। कहा जाता है कि 6 महीने तक मुख खुला रहता है, सोता है, ऐसा भी होता है। तो इतने समय तक उसका मुख खुला है, उसमें हजारों मछलियां आ रही है, जा रही है, लेकिन अब बात सुनना गहरी, उसके कान में एक तंदुर मत्स्य होता है। क्या? उस मत्स्य के कान में एक छोटा तंदुर मत्स्य होता है, वहां पर रहता है कान पे, और वो विचार करता है कि कैसा अज्ञानी मत्स्य है, इतनी सारी मछलियां आ रही है, ये किसी को खा नहीं रहा, किसी का भक्षण नहीं कर रहा, किसी को मार नहीं रहा, मैं होता तो एक को भी, मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। ऐसा उसकी शक्ति क्या है? मारने की है क्या? उसकी शक्ति मारने की नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है कि इतने बड़े मत्स्य को मार सके, उसकी शक्ति इतने सारे जीवों को मारने की नहीं है, लेकिन उसके भाव क्या है कि मैं होता इसकी जगह तो एक को भी नहीं छोड़ता, केवल भाव ऐसे कर रहा है। ऐसे ही हम कैसे कितने भाव करते हैं, अभी क्या परिणाम होता है बताता हूं आपको थोड़ी देर से, लेकिन आप सोचो हम ऐसे कितने भाव करते हैं। एक भिखारी होता है, उसके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन द्वार द्वार पर मांगने जाता है, और जिसके द्वार पर मांगने जाता है वहां देखता है बड़ा सुंदर सा घर देखता है, गाड़ी देखता है, जो कुछ भी देखता है वो सोचता है कि मेरे पास होता तो हाँ कितना अच्छा होता। एक भिखारी जिसके पास में कुछ नहीं है, लेकिन भोग की भावना कितनी है, जो कुछ भी सामग्री देखता है उसके भोगने की इच्छा होती है। यदि आप भी समझ लो बाजार में जा रहे हो, आपने एक साड़ी पहन रखी है, आपने 50 साड़ी का नियम यदि नहीं किया है, और बाजार में जाते हो, जितनी साड़ी देखते हो, इच्छा करते हो हमें मिल जाती, तो आपको क्या हो रहा है? आपको पाप का आश्रय हो रहा है। आप उतना भोग कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आपने उतनी भोग की भावना की है। आप घर से खाकर निकले हो भले ही, लेकिन जैसे ही सामने से निकले हो या मार्केट जाओगे तो अभी दिनेश भैया खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, किसकी आएगी खुशबू? चाय वाले की दुकान के सामने से निकलोगे तो अदरक की चाय बन रही हो तो खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। क्यों? हाँ, ठंड का टाइम होता है तो और अच्छी खुशबू आती है। और मिठाई वाले की दुकान के सामने से निकलते हो, और तो और आज सब्जी खरीद के लाए भी नहीं लाए दादा? अभी नहीं गए, लेने जाओगे, कितनी लाओगे खरीद कर? हाँ, आम लेने जाओगे प्रवीण भैया, आप जाते हो कि नहीं जाते मुझे पता नहीं, लेकिन आपका ही नाम लेते हैं, क्योंकि आप क्या, आपका नाम ले लो तो सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि सब परिचित है, तो कोई एक का तो किसी का नाम लेना पड़ता है हमको। तो आपका नाम ले रहे हैं, इसका मतलब मुझसे नहीं कह रहे हैं। भगवान महावीर ने उपदेश दिया, श्रेणी सुनो। क्या कहा भगवान महावीर ने?
60,000 प्रश्न किए श्रेणिक से भगवान महावीर ने। तो महावीर ने कहा श्रेणिक सुनो, तो श्रेणिक के लिए कहा क्या, वो प्रश्न का लाभ अपने को मिला कि नहीं मिला। तो भले ही प्रश्न एक ने किया हो, भले ही नाम एक का लिया जा रहा हो, लेकिन उससे लाभ हम सबको होता है। प्रवीण भैया, आप जब बाजार में आम खरीदने जाते हो तो कितना किलो खरीद के लाते हो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो खरीद कर लाते हो। लेकिन आपने आम खरीदना है 1 किलो और आपने पूरा बाजार छान मारा और जिस दुकान में गए उस दुकान में आम उठाकर सूंघा, बोलो भोग चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, भले ही रसना इंद्री से उस समय में भोग नहीं किया, घ्राण इंद्री का भोग चल रहा है। और केवल घ्राण इंद्री का भोग नहीं चल रहा, जो अंतरंग में मानसिकता चल रही है, अंतरंग में मानसिक भोग चल रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। भोग का काल बहुत थोड़ा है, लेकिन भोग की भावना का काल, भोग की भावना का काल बहुत अधिक है। और भोग के काल में जितना बंद नहीं किया, उससे कई गुना बंद भोग की भावना से बंद किया है। हमने कहा भाव से बंद होता है। वो जो कंदुल मत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य के कान पर बैठा है और विचार कर रहा है कि मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। कहाँ जाता है मरकर पता है आपको? 7वें नरक में जाता है। आप यदि पाप करो तो कहां तक जा सकते हो संजय भैया? बोलो, इस पंचम काल में आप यदि पाप करो तो कहां तक जा सकते हो? हाँ, शादी हो गई आपकी? हाँ, नहीं हुई? हो गई? हो गई तो आपको पता होगा। चलो पूछ लेते हैं, बात याद आ गई शादी की हमको। हाँ, फेरे हुए थे कि नहीं हुए थे आपकी? हुए थे फेरे? कितने हुए थे फेरे? इनको याद नहीं है, आप ही बता दो। ठीक है, आपको नहीं पता होगा, कोई नया नया होगा यहाँ पर, वो बता दो कितने हुए थे फेरे? हाँ, 7 हुए थे। कैसे हुए थे? 6 फेरे तक कौन आगे चल रहा था? आप लोगों को याद नहीं है। आप लोग सब काम करते हो तो बेहोशी में करते हो, जहां पर रहते हो वहां पर नहीं रहते। शादी हो रही थी, फेरा लगा रहे थे तो भी वहां पर नहीं थे, मन कहीं और था, दिमाग कहीं और था। हाँ, यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर मन है कि नहीं है आपका? बोले महाराज यहाँ भी वही हाल है, हम लोगों का हर जगह यही हाल है। घर में रहते हैं तो मन होता है मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आ जाते हैं तो मन होता है अरे अभी तो गैस में दूध चढ़ाकर आए हैं, गैस बंद करना भूल गए हैं। हाँ, फोन लगाओ तुरंत, अभी जल्दी से लगाओ। बोले वो रहते यहाँ पर है, दिमाग और कहीं होता है। होता है कि नहीं होता? हम लोगों की यही परेशानी है। सबसे ज्यादा आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। क्या? प्रेजेंट बॉडी शरीर से तो उपस्थित है, लेकिन भाव कहां पर है? कहां चल रहा है दिमाग? दुकान को नहीं जाने के टाइम हो गया, 9:30 हो गया। मैं छोड़ता हूँ, चिंता मत करो, अभी चले जाना 5 मिनट से, ठीक है? घबराओ मत। राकेश जी है, जाना तो नहीं दुकान? ठीक है, 11 बजे खुलता है, लेकिन अभी से चिंता तो लगी है 11 बजे आज कौन आने वाला है। टाइम देके रखा होगा, किसी से कुछ लेना होगा, किसी को कुछ देना होगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा दिमाग में? सबको 11 की बात का टाइम दिया है, लेकिन अपने दिमाग में क्या है वो चल ही रहा है। टाइम भले ही बात का दिया हो, लेकिन उस टाइम में तो जो काम करते हैं उसके पहले उसके बाद हमारा मन चलते रहता है, इतना चलायमान है, हम सोचते रहते हैं, भाव करते रहते हैं। तो मैं कह रहा था भूल गए, फिर अभी जल्दी बताओ 6 फेरे हुआ था कि 7 हुआ? संजय भैया 7 हुआ पक्का? गिना था आपने? बोले हमको नहीं पता, गिनने वाले ने गिना। तो 6 फेरे तक क्या हुआ बताओ? याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? हाँ,
चलो आप ही कोई चिंता मत करो, सबको सब। हाँ, 6 फेरे तक इनकी देरी आगे थी और 7वें फेरे में क्या हुआ, क्यों आगे हो गया, क्यों ऐसा सिस्टम बनाया, पता है आपको? नहीं पता तो आज हम बता देते हैं। इतने साल हो गए आपकी शादी को, किसी ने नहीं बताया होगा। चलो नोट कर लो, आज काम की बात है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। 6 फेरे तक आपकी पत्नी आगे आगे चल रही थी और जैसे ही 7वां फेरे आया आपको आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि 6वें नरक तक ये महिलाएं जा सकती है, 7वें नरक की बारी आएगी तो आपको आगे कर देंगे। 6वें नरक तक जा सकती है, 7वें नरक में जाने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, कहां तक जाना है आप लोगों को? हाँ बोलो, कहां तक जाना है? हाँ, अरे नहीं जाना, ओह नहीं जाना है तो इसलिए तो महाराज के पास आए हैं, बोलो आप, है ना? और महाराज यहाँ बैठे हैं तो हम लोग नरक तो नहीं जाने वाले, है ना? जो देव शास्त्र गुरु के समीप में आ जाता है उसकी नरक गति का बंध नहीं होता, वो नरक गति में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले कहा था साधु के पास आने से परिणाम साधु जैसे हो जाते हैं, इसलिए। और पंचम काल की बात कर रहे हैं हम, तो पंचम काल में तो आप 6वें नरक में ऐसे भी नहीं जा सकते, 7वें में भी नहीं जा सकते। कहां तक जा सकते हैं? 3रे नरक तक जा सकते हैं। चिंता मत करो, बहुत पाप करोगे तो भी कहां तक जाओगे संजय भैया? बोलो। हाँ, बोले महाराज हम आपका नाम लेते हैं और उधर सोच रहे हैं अच्छा काय को बना दिया अध्यक्ष, अब महाराज रोज हर समय इनको कहेंगे, रोज इन्हीं का नाम लेंगे, इन्हीं के बारे में कहेंगे और लोग हंसी करेंगे। अरे कोई हंसी नहीं करता, नाम हमने पहले ही कहा एक का लेना पड़ता है, कोई ना कोई श्रोता तो बनाना पड़ता है। मुख्य श्रोता, हमारे मुख्य श्रोता पहले से आ जाते एकदम टाइम से और बोलते महाराज चलो, हाँ है ना? तो ऐसे तो आप वो तंदुल मत्स्य जो है भाव करता है और 7वें नरक में जाता है। आप यदि पाप करो तो 3रे नरक तक जा सकते हो। यानी कि सोचो इतना पाप नहीं कर सकते आप, वो इतना पाप कर सकता है। और कैसे करता है पाप? कितने जीवों को मारता है वो, कितने जीवों की हिंसा करता है वो। द्रव्य से तो नहीं मार पाता, द्रव्य से तो नहीं कर सकता, लेकिन भाव से कितनी हिंसा का पाप उसके सर पर होता है जो 7वें नरक जाना पड़ता है। ऐसे ही समझ लो आपने कितने भोग भोगे हैं, द्रव्य से भोगा है वो बहुत कम है। प्रवीण भैया 1 किलो आंवला है, 1 किलो का भोग किया कि 100 किलो का? अब देखो विचार करो, हमारी शक्ति हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम अधिक भोग सके, लेकिन हमारी भोग की भावना बहुत अधिक है। हमको भोग पर नियंत्रण करने के लिए मैं नहीं कह रहा अभी, क्या अभी मैं भोग पर नियंत्रण करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आप भोग का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन भोग की जो निरंतर आप भावना करते हैं इसका तो आप त्याग कर सकते हो, इस पर तो आप कंट्रोल कर सकते हो। भोग के काल में ही भोग में रुचि हो, शेष काल में जहाँ पर उपस्थित हो, जहाँ पर जो कार्य हो धर्म के कार्य में हो तो वहाँ भी धर्म हो सकता है। जैसे हमने आपको कहा था यहाँ पर बैठकर भी आप पाप का बंद कर सकते हैं, तो प्रवीण भैया दुकान पर बैठकर भी आप पुण्य का बंद कर सकते हैं। अच्छी बात बताई महाराज, अब तो कल से हाँ खुश हो गए सब महाराज, बहुत काम के आए, लोग खुश हो गए। संजय जी अच्छे महाराज को लाए, हमारे मन की बात कहते हैं, मंदिर आने की जरूरत नहीं है ना? दुकान में बैठकर भी पुण्य होता है, ठीक है, अच्छा है ना? अब कल से क्यों आए, प्रवचन में क्यों आए, है ना? घर पर बैठकर भी पुण्य होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। तो कल से आओगे कि नहीं आओगे? आने की क्या जरूरत है? पुण्य ही तो कमाना है अपने को, कहीं पे भी कमाना, लेकिन
पुण्य कैसे कमाया जाता है, कहाँ पर कितना मिलता है, कैसे कमाना है, ये पता कहाँ पर चला आपको? यहाँ आए तभी पता चला। तो ऐसे ही धर्म सभा में आओगे तब तो ज्ञान होगा। आप दुकान पर बैठकर भी पुण्य बांध सकते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर बैठा है, उसकी दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, और एक व्यक्ति दुकान पर बैठा है, उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अब बताओ पुण्य का उदय किसका है और पाप का उदय किसका है? बोलो। हाँ, समझना थोड़ा सा। अब ग्राहक आ रहे हैं तो पुण्य का उदय है, लेकिन अब यहाँ पर देखना उदय की बात नहीं कर रहा। अब बताओ पुण्य का बंध किसको हो रहा है और पाप का बंध किसको हो रहा है? बोलो। जिसके ग्राहक नहीं आ रहे हैं उसको पाप का बंध हो रहा है कि पुण्य का? बता रहे कि आप लोग घर से होमवर्क करके आओगे आज? हाँ, देखो एक व्यक्ति है दुकान पर बैठा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और दुकान पर बैठकर वो नमोकार की जाप कर रहा है कि यार दुकान तो खोली है, अच्छा होता कम से कम आज 9 बजे से 8 बजे से दुकान खोली है, इससे अच्छा होता कि महाराज के प्रवचन सुनने चले जाता, कम से कम वहाँ कोई होता। 9:30 बज रहे हैं, एक ग्राहक नहीं आया, बोली नहीं हुई है। एक व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, और आप यहाँ पर बैठे हो, 11 बजे दुकान खोली है, अभी से आपको यहाँ पर चिंता लगी है 11 बजे आएगा, आज तो पैसा दे ही देगा, उससे आज तो हिसाब पूरा चुकता कर ही लेंगे। तो क्या हो रहा है? दुकान पर बैठकर भी यदि धर्म ध्यान कर रहा है, हाँ, कषायों की मंदता किए हुए है, पड़ोस के यहाँ बहुत ग्राहक चढ़ रहे हैं और उसकी दुकान में ग्राहक नहीं चढ़ रहे, तो वो क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? एक सोच रहा है कि अरे ये बेईमानी करता है, देखो मिलावट करता है, क्या करता है, इसी के यहाँ सब ग्राहक जा रहे हैं, मेरे कोई आ नहीं रहा। और एक सोच रहा है चलो अच्छा है ग्राहक नहीं आए, जब तक नहीं आए तब तक अपन अपना पाठ कर लो, नमोकार की जाप कर लो, माला फेर लो, और तो और वो सोचे कि यार मेरे ही पाप का उदय है। क्या सोचा? कि मेरे ही पाप का उदय है कि आज मेरे को लाभ नहीं हो रहा है, मैंने किसी के लाभ में अंतराय डाला होगा इसलिए मेरा लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा विचार कर रहा है। तो ऐसे विचार करके भी वो वहां पर पुण्य का बंध कर रहा है, और हम वहां पर बैठकर भी पाप का बंध कर रहे हैं। तो भावों से ही बंध होता है, भावों से ही मोक्ष होता है। हम कैसे भाव करते हैं, सब भाव का खेल है। बच्चा रो रहा है, उसकी ओर मत देखो, वो अपने भावों में है। आप भाव कैसे बना रहे हैं, ये आपके भावों पर है। देखो चुप हो गया कि नहीं? हाँ, उसको भी समझ आ गया महाराज मेरी बात कर रहे हैं, बेचारा फट से चुप हो गया। लेकिन आप लोग हो कि चुप होते ही नहीं हो। कहां से चुप नहीं होते? भावों से चुप नहीं होते, हर समय चलते रहते हैं। भोग की भावना चलती रहती है। विश्वास रखना, भोग से जितना बंद नहीं किया, भोग की भावना से इतना बंद किया है। हमको शंभु रमण समुद्र का मत्स्य बनना है कि नहीं बनना? बोलो, नहीं बनना? हाँ, सातवें नरक जाना है कि नहीं जाना? 6वें तक तो, हाँ, संजय जी 6वें नरक नहीं जाना। अरे अपने को नरक में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना है ना नव्यांश। तो ऐसे भाव करना, बैठे बैठे भी कुछ नहीं हो, नमोकार की जाप करो, भगवान का नाम लो। हाँ, और भगवान का नाम लेते भी ना बने तो कम से कम किसी के बारे में अमित भैया बुरा मत सोचना, ये सबसे अच्छी बात है। क्या किसी का क्या हो क्या नहीं हो ये मत सोचो। हम दूसरे की चिंता में दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो उसका बुरा हो या ना हो, हमारा बुरा तो जरूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। आपके सोचने से क्या होगा? बोलो, होगा कुछ? ये बात हमको समझ में नहीं आती है और हम सोचते रहते हैं।
दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते रहते हैं। अच्छा सोचना तो अच्छी बात है, हाँ, अच्छा ये है कि आप सोचो ही ना, लेकिन उतना नहीं बने तो कम से कम इतना तो करो, बुरा मत सोचो। सोचना ही है तो अच्छा सोचो, चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसके बारे में भी आप अच्छा सोचोगे, उसका अच्छा हो या ना हो, आपका अच्छा जरूर होगा। जैसे भाव होते हैं वैसा बंध होता है, सब भावों का खेल है। मैंने कहा था शब्द की शक्ति होती है, शब्द की शक्ति से भी ज्यादा भाव की शक्ति होती है। हम भाव से ही बंद करते हैं, भाव से ही मुक्त होते हैं। भोग का काल कितना है? बोलो, भोग का काल कितना है? थोड़ा है। और भोग की भावना का काल बहुत अधिक है। तो भोग से जितना बंद नहीं किया, उससे कई गुना भोग की भावना से बंद किया है। 5 इंद्रियां मिली है, इंद्रियों के भोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन मन मिला है इंद्रियों के साथ में। मन से हम निरंतर भोग में लगे रहते हैं। अपने मन को नियंत्रित करो, भोग की भावना को बदल दो। भोग का निषेध नहीं कर रहा, भोग की भावना का निषेध है। आप भावना पर नियंत्रण करो, भाव सुधारो तो भाव सुधर जाएगा, और कुछ नहीं करना है। क्या? केवल भाव सुधारोगे तो भाव सुधर जाएगा, और कुछ नहीं करना, केवल अपने भाव सुधारो। यहाँ पर बैठे हो तो विवेक यही लगाओ, क्योंकि जैसी प्यासा आदमी होता है, पानी पिलाने वाले को भी मजा आता है। प्यासा नहीं है तो पानी पिलाने वाले को भी मजा नहीं आता। आपके भीतर में प्यास हो तो आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा, पानी पिलाने वाले को भी आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं जागो, सो मत, भोगो, लेकिन भोग की भावना मत करो। ऐसी भावना भाव कि हमारे भाव निर्मल हो। आप सभी को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब ये परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की